ये 90% लोगों को नहीं पता होगा आखिर नकली बाल कैसे बनाया जाता है। देखो, नकली बाल बनाने के लिए इस खास काले लिक्विड का यूज किया जाता है और इसे बनाने का तरीका बहुत ही कमाल का है, क्योंकि इसे हाथ से खींच खींच कर बनाया जाता है और इन वर्करों का हाथ का स्पीड बहुत ही तेज होता है, क्योंकि अगर इसे बीच में रोक दिया जाए तो ये खराब भी हो सकता है। और कुछ ही सेकंड में देखो इस वर्कर ने कितना सारा बाल बनाकर तैयार कर दिया। देखो, ये चाइना में होने वाली एक वोटिंग रेस है जिसमें जीतने वाले टीम को 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, लेकिन इस विनिंग प्राइस को जितना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इस रेस को 3 बार करवाए जाते हैं। फर्स्ट रेस 1 किलोमीटर के करवाए जाते हैं, दूसरा रेस 2 किलोमीटर के करवाए जाते हैं और फाइनल रेस 3 किलोमीटर के करवाए जाते हैं। और इस रेस को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। देखो, अब चाइना वाले मछली पकड़ने के लिए इस केमिकल का यूज करते हैं। इस केमिकल की खास बात तो यह है कि जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे तो तुरंत ये मछली इसे खाने के लिए चले आते हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर ये लोग इन मछलियों को पकड़ लेते हैं। बड़े बड़े फैक्ट्री में इस तरीके का स्लाइडर लगाया जाता है, क्योंकि जैसे ही ऊपर से माल इसके ऊपर रखकर छोड़ते हैं तो तुरंत माल नीचे चला आता है। दोस्तों, आखिर क्यों ये लोग मगरमच्छ के अंडे को अपने हाथों से फोड़ फोड़ कर निकालते हैं? ये बच्चे तो अंडे से खुद भी निकल सकता है ना। दरअसल जो लोग मगरमच्छ का खेती करते हैं उनके पास अंडा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो लोग ये अंडे को एक जगह पर कुछ दिनों के लिए रख देते हैं। जो बच्चे अंडे फोड़कर निकल जाता है उनको ये लोग ज्यादा ताकतवर मानते हैं, और जो बच्चे नहीं निकल पाता उनको ये लोग एक फिक्स टाइम पर फोड़ कर निकाल देते हैं। देखो, ये टूल बहुत ही कमाल का है। दरअसल इस टूल से दीवारों में कुछ इस तरीके का डिजाइन बनाया जाता है जो कि देखने में काफी सेटिस्फाइंग लगता है। किसी भी चीज से पेंट हटाने के लिए इस केमिकल का यूज किया जाता है। इसे डालने के बाद पेंट फुलकर निकल जाता है। अगर आपके पास बाइक या स्कूटी है तो आपको इस छोटे जूते को खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इस जूते को गाड़ी के स्टेन में पहनाने के बाद आप अपनी गाड़ी को अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। देखो, ऐसा पतंग आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। दरअसल जैसे ही इस पतंग को इस बंदे ने उड़ाया तो इस पतंग का पूंछ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि इस पतंग का पूंछ बहुत ही लंबा था और इस पतंग को ज्यादातर चाइना में उड़ाया जाता है। और ये लोग इन पतंगों को अपने हाथों से तैयार करते हैं, इसलिए इस पतंगों का पूंछ बहुत ही लंबा होता है और ये जब आसमान में उड़ता है तो एक सांप की तरह दिखाई देता है। देखो, अगर कोई बच्चा चावल ना खाए तो चाइना के लोग इस छोटे से टूल में चावल भर के इसे एक लॉलीपॉप के शेप में तैयार कर लेते हैं। उसके बाद इस चावल के लॉलीपॉप को बच्चों को देने से ये बच्चे बहुत ही आसानी से इसे खा लेते हैं। अब ये देखो, चाइना का ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें आप इस स्विमिंग पूल में बैठकर खाना खा सकते हो और इन मछलियों को आप खाना खाते हुए देख सकते हो। क्या आप इस रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहोगे? दोस्तों, क्या आप भी लाखों रुपए जीतना चाहते हैं तो चाइना की इस गेम को खेल सकते हैं। दरअसल इस गेम का नाम स्विंग ब्रिज है, जो कि चाइना में काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये गेम आपको दिखने में भले ही आसान लग रहा हो, लेकिन ये काफी ज्यादा मुश्किल है। इसमें 2 टीम एक ब्रिज के ऊपर खड़े होकर बैलेंस बनाती है और जो आखिर में इस ब्रिज पर बैलेंस बनाता है वो इस गेम को जीत जाता है। अब ये देखो, चाइना के लोग जंगलों में घूमने के लिए भी कुछ इस तरीके की चेयर केबल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो बैठे बैठे ही पूरे जंगल की सैर बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। देखो, चाइना के लोग खेतों में पौधा लगाने के आगे कीचड़ के ऊपर इस तरीके से स्क्वायर लाइन खींच लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर इन पौधे को लगाते हैं। दरअसल ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये लोग इन खेतों में बहुत सुंदर सुंदर आर्ट बना सके, और कुछ दिन के बाद ये पौधे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ये लोग इन खेतों में जाकर बहुत मेहनत से इन आर्ट को बनाते हैं और जिस खेत का आर्ट सबसे अच्छा होता है उसको इनाम। देखो, ये दुनिया के सबसे बड़ा लट्टू है जिसे घुमाने के लिए एक बाइक की जरूरत पड़ता है, क्योंकि इसे घुमाना कोई बच्चों का काम नहीं है, और तो और इसे मार मार कर भी घुमाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका कहना है इस लट्टू को घुमाने के बाद हमारे शरीर का एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, इस लट्टू को ये लोग 1 से 1.5 घंटा ऐसे ही घुमाते हैं हर रोज। ये 90% लोग नहीं जानते होंगे। देखो, बड़े बड़े ट्रक से इन जानवरों के सिंगों को इस फैक्ट्री में ले आया जाता है, उसके बाद मजदूर के द्वारा इन सिंगों को खाली किया जाता है। लेकिन आपको लग रहा होगा ये सिंग बहुत ही हल्का है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये बहुत ही भारी होता है। फिर गाड़ी खाली होने के बाद इस फैक्ट्री में इन सिंगों को काटकर शेप दिया जाता है, उसके बाद इनसे महंगी महंगी चीज बनाई जाती है। देखो, हम जिस अंडे को बॉयल करके खाते हैं वहीं चाइना वाले इस अंडे को इस सफेद लिक्विड में डालकर इस मिट्टी को ऊपर से लगाकर एक एक करके निकाल लेते हैं। उसके बाद इस अंडे को लगातार धूप में 7 दिनों तक सुखाया जाता है और सूखने के बाद जैसे ही इसको तोड़ा जाता है तो ये पूरा जेली जैसा बन जाता है और इस अंडे को ये लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। और कुछ लोग तो इन अंडे के छिलका को भी नहीं छोड़ते हैं, इन्हें भी चीबो चीबो कर खा जाते हैं। देखो, ऐसा मोटरसाइकिल आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इसको पेट्रोल की जगह बियर से भी चला सकते हो और ये इतना हल्का है कि आप इसको उठाकर घुमा भी सकते हो। ये होंडा कंपनी का मोटरसाइकिल इतना छोटा होने के कारण किसी भी भीड़भाड़ जगह से आसानी से निकल जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी, ये दुनिया में कुछ ही पीस बनाई गई है। देखो, ऐसा मछुआरा आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। दरअसल दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो, जब इस समुद्र का पानी इस साइड आता है तो उसमें बहुत सारे बड़े बड़े मछली को भी पानी के साथ इस साइड ले आता है और तभी ये मछुआरे दौड़ दौड़ के जाकर इन मछलियों को पकड़ लेते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, इन मछलियों का एक एक का वजन 10 से 15 केजी तक का होता है।
देखो, जब विंटर में इन पेड़ों की पत्तियां झड़ जाता है तो उस पेड़ को इस मशीन से और एक आदमी के द्वारा गोल गोल घूम के इन पेड़ों को बांध दिया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि ये पेड़ खराब ना हो। अब ये देखो, विदेश में किसी भी पेड़ को ना काट के इस मशीन से इन पेड़ों को जड़ से निकालकर किसी भी दूसरे जगह पर गाड़ दिया जाता है। अब इस मशीन को देखो, जैसे ही आप इस मशीन में पैसों की बंडल रखोगे तो तुरंत वो उसे बांध देगा। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें।